नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में शिवसेना के महानगर प्रमुख सुनील जी खराटे। उनसे जानेंगे कि क्या शिवसेना अमरावती में किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहेंगी, क्या युति होंगी नहीं होंगी, होंगी तो क्या और नहीं होंगी तो क्या, क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सत्ता तक इस बार वे पहुंच पाएंगे या सत्ता से बाहर रहेंगे। पिछली बार 8 सीटें थी, 11 सीटें शिवसेना की थी। 11 से आंकड़ा 21 पे जाता है, 11 से 1 पे आता है। देखते हैं कैसी प्लानिंग। हमारे साथ महानगर प्रमुख सुनील जी खराटे, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। नज़दीकी महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। जैसा कि अभी नगर परिषद के चुनाव है जहां आपको बहुत ज़्यादा बैक आना पड़ा, क्यों आए, क्या इसका कारण का निश्चित रूप से आपने मंथन किया ही होगा। और अब उस सारे मंथन को लेकर महानगर पालिका में क्या, सबसे पहला प्रश्न है, क्या आप युति करोगे भाजपा के साथ में? युतीचा विषय हमारे आप मराठी बोल सकता, आपको इजी रहे तो। युतीचा विषय हा आमच्या पक्षप्रमुखांचा आहे, त्याचे पूर्ण अधिकार त्यांच्याकडे असल्यामुळे आम्ही त्या विषयात तिकडचे प्रमुख तो आपण आहात ना, निश्चित. परंतु जोपर्यंत आपल्याला काय वाटतं, युती झाली पाहिजे नाही झाली पाहिजे? नाही, आमच्या कार्यकर्त्यांना वाटते युती झाली नाही पाहिजे. कारण कार्यकर्त्यांचा जो उत्साह आहे आणि त्यांची तयारी आहे, संपूर्ण शहरात आम्ही साधारणतः 1 वर्षापासून संघटनात्मक बांधणी केलेली आहे. आणि बांधणी करत असताना प्रत्येक शिवसैनिकाला आम्ही घरी जाऊन त्याला त्या प्रवृत्तीनं जागं केलं की बा आपल्या शिवसेनेला तुझी गरज आहे. आणि त्याच्या मनाला ती गोष्ट पटली आणि त्यामुळे संघटनात्मक गोष्टीला वेग आला. आणि त्यात मग आम्ही संघटनात्मक शाखाची बांधणी केली. त्यात अमरावतीत कधी नव्हे त्या 73 शाखा आज आम्ही बांधणी केल्या. आणि शाखा करत असताना शाखेत जेव्हा शाखा उद्घाटित होती, या अगोदरचं स्वरूप मी शाखेचं पाहिलं की एक शाखा ओपन करत असताना एक बोर्ड लागायचा, एक 20-25 तरुण उपस्थित व्हायचे, बोर्डाच्या समोर रिबिन कापून शाखा ओपन. पण यावेळेस स्वरूप वेगळं होतं. शाखा ओपन करत असताना मॅक्झिमम तिथल्या पदाधिकाऱ्यांनी छोट्या कधी पत्रिका छापल्या किंवा घराघरात जाऊन आमंत्रित केलं शिवसैनिकासोबत. सामान्य यानी महानगर पालिका चुनाव की तैयारी आपके साल भर पहले से ही चालू है कि साल भर से पूरे आपके, तो उम्मीदवार भी आपके पक्के होंगे साल भर से? फिर नहीं, उम्मीदवार पक्के नहीं है. उम्मीदवारों का चयन हम साधारण 1 महीना पहले हमने इंटरव्यूज़ लिए जी. और इंटरव्यू लेने के बाद में वो हमारे को जो समय चाहिए था कि जिस नाम, वो जो एरिया से जो नाम आ गए, वो नामों का हम चयन करने के लिए उसका पहले इतिहास या साल भर से तो आपका काम चालू है। निश्चित रूप से आपके दिमाग में तो सारी चीजें होंगी, किसको टिकट देना, किसको टिकट नहीं देना। महानगर प्रमुख होने के नाते आपने शाखाओं का उद्घाटन किया, 73 जगह ऑलरेडी आपने समिति बना ली, तो निश्चित रूप से 73 एक नंबर के कार्यकर्ता तो आपके जमा हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन जो जहाँ पे, अगर यहाँ पे शाखा प्रमुख है, यहाँ पे हमारा विभाग प्रमुख है, लेकिन वो उस समय वहाँ पे अभी इलेक्शन लड़ने के इच्छुक नहीं है. उनका कहना है कि हम संगठन में काम करेंगे. तो वो अच्छा होने के बावजूद अगर संगठनात्मक काम करने की इच्छुक रखता है तो हमने उस जगह दूसरा कोई आदमी जो समझो शिवसेना से पहले से निष्ठावान है और उसके पीछे वलय है और उसका नैतिकता उसकी अच्छी होनी चाहिए. यानी शिवसेना से निष्ठावान को टिकट देंगे कि जो चुन के आने की कैपेसिटी रखता है उसको टिकट देंगे? दोनों चीज़ों का संयुक्त. कई बार होता है कि कोई चुन के आने वाला रहता है लेकिन उतना निष्ठावान, उसके बहुत सारे, इन्होंने अरसुल साहब के बारे में ऐसा बोला था, इसने फिर इलेक्शन में चुनाव में खिलाफ में काम किया था, ये कांग्रेस के पक्ष में गए थे, उस इलेक्शन में ऐसा किया था. ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सामने आती रहती. तो चुन के आने वाला व्यक्ति चाहिए आपको, निष्ठावान चाहिए? नहीं, चुन के आने वाला तो पहली प्रायोरिटी है. निश्चित. निष्ठावान सेकंड पे आ गया? नहीं, निष्ठावान सेकंड पे नहीं आया है. वो निष्ठावान हम जो चयन कर रहे हैं उसमें कुछ लोग बाहर के पक्ष से भी आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास सभी जगह, जैसे अभी अमरावती शहर में यदि देखा जाए तो भाजपा अभी बहुत ताकत से 1 नंबर पे आ रही है, तो लोगों का भी रुझान उसके तरफ जा रहा है. राष्ट्रवादी का कोई, तो राष्ट्रवादी वाले सारे अपने अपने जगह देख रहे हो. सब आपके तरफ भी ऐसे लोग बाहर के आए होंगे. निश्चित. तो बाहर के लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी आपके साथ ये चुन के आने की, उसकी एक तो सबसे पहले जहाँ पे हमारा जो उम्मीदवार जो है वहाँ पे हमारा पुराना अगर शिवसैनिक वहाँ पे कैपेबल नहीं है या है नहीं, तो उस जगह हम उसका विचार जरूर करेंगे जी. तो फिर उसको आने वाले का हम स्वागत भी कर रहे हैं और वो खुद होके शिवसेना में शामिल होना चाहता है तो शिवसेना सबका स्वागत, शिवसेना में सबका स्वागत है. और हमको तो पक्ष बढ़ाना है. किस प्रकार के शिवसैनिक ढूंढते हैं आप? यानी चुनाव करते टाइम क्या उसमें आप क्वालिफिकेशन देखोगे, ये इस व्यक्ति ऐसे ऐसे क्वालिफिकेशन वाला चुनाव देता रहे? क्वालिफाइड रहे तो बहुत अच्छी बात है. नहीं, क्वालिफिकेशन में राजनीतिक क्वालिफिकेशन, ऐसे मैं पढ़ा लिखे की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कोई अनपढ़ हो लेकिन बहुत अच्छा वहाँ पे नेतृत्व कर सकता है वो. नहीं, किसी वो प्रायोरिटी नहीं है.
क्वालिफिकेशन, लेकिन उसके साथ सबसे पहले हमारे शिवसैनिक जो पदाधिकारी है उनका उसकी तरफ लगाव होना चाहिए। उन्होंने कहना चाहिए कि ये आदमी को देना चाहिए। उसके पीछे हमारा पूरा जो परिवार है शिव सैनिकों का वो पीछे रहना चाहिए। उसकी नैतिकता अच्छी होनी चाहिए, वो काम करने के लिए तत्पर होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या एक बार पद लिए तो फिर घर पे बैठे। तो मेरे साथ जितने पदाधिकारी है उसमें से मैक्सिमम पदाधिकारी ऐसे ही लिए गए कि वो ज़्यादातर काम कर सके, इसीलिए इतना काम बढ़ा। को सुनील खराटे ने अकेले ये काम नहीं किया। 73 शाखा जो अमरावती के इतिहास में आज पहली बार हुई है, तो ये मेरे साथ जो मेरे शिव सैनिक काम कर रहे हैं उनकी बदौलत ये शाखाएँ हुई है। इसलिए काम करने वाला चाहिए, लोगों के लिए भागने वाला चाहिए। और हमने भी कभी भी पक्ष के लिए कोई काम अगर उसको बताया तो तुरंत करना चाहिए, और फाइनेंशियली भी थोड़ा होना ही चाहिए। फाइनेंशियली आदमी चाहिए, क्योंकि आज चुनाव और पार्टी चलाने के लिए खर्चा लगता ही है। फाइनेंशियल स्थिति की बात है कि जैसे एक आपने सबसे अच्छा आखिरी क्वालिफिकेशन बताया कि उसको फाइनेंशियल अच्छा होना, ताकि वो नगर पालिका में, महानगर पालिका में आने के बाद में महानगर पालिका के ठेकेदारी के कमीशन पे जिंदा नहीं रह सके। इसके पीछे ये उद्देश्य क्या, और कोई उससे पैसा चाहिए? नहीं, उससे पार्टी को कोई पैसा नहीं चाहिए। जो आज सार्वजनिक तौर पे अपन कोई काम करते हैं, कोई भी इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें पैसा थोड़ा बहुत तो अहम है ही। जो बहुत बहुत अहम है। एक वो प्रभाग में मुझे लगता है 1 करोड़ का खर्चा अनऑफिशियल तो लग ही जाएगा। उसकी तो 3-3 लाख की परमिशन है। आंकड़े तो कहीं ऐसे देखे नहीं जाएंगे, दिखते भी सबको, आंकड़ों का खेल भी सबको पता है। खर्चा लगता है, लेकिन वो मतलब उसका ये नहीं चाहिए हमको कि वे बहुत पैसे वाला चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सर्वसाधारण जो सीमाएं रखी है उतना पैसा तो भी वो उसको खर्चा करना ही पड़ेगा। इलेक्शन है, बिना पैसे के तो होगा नहीं। 73 शाखाएं आपने अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में खोली। निश्चित रूप से पूरे अमरावती पे आपका पूरी नज़र, आपने पूरा इसका भौगोलिक जायजा लिया होगा, हर एरिया की मैक्सिमम आपको। जैसे आप मानते नहीं, लेकिन जातिगत समीकरण भी सब कौन से एरिया में कौन से लोग ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ स्लम है, कहाँ मिलो, ये सारी चीज़ों का आपके पास में ऑलरेडी होगा। और ये भी साथ में जानकारी होंगी कि यहाँ से बीजेपी कौन सा कैंडिडेट खड़ा करेगी, कांग्रेस कौन सा करेगी, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपने रखी होंगी। यदि आपकी युति नहीं होती है तो आप कितनी सीट की आशा करते हैं कि अमरावती में आपकी इतनी सीटें आनी चाहिए? देखो, पूरी यानी झंडा फहराना चाहिए, हर आदमी बोल रहा है, लेकिन मैं एक्चुअल बात पूछना चाहता हूँ कि कहाँ तक आप जिनाइनली पहुँच पाएंगे? पिछले बार आपकी 11 थी, आपने बताया। अभी कितनी सीट तक बढ़ने? क्योंकि पिछले बार नगर परिषद में भी आपकी काफ़ी थी, लेकिन इस बार आप साफ हो गए। नहीं, अब साफ हो गए, ये अमरावती के लिए बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, अमरावती की बात कर रहे हैं। ओवरऑल रेशो जो था, तो पहले 7 नगराध्यक्ष थे, अभी 25 नगराध्यक्ष पूरे महाराष्ट्र में हुए। और जो 264 नगर सेवक थे वो 600 के करीब पहुंच गए। तो ये जो शिवसेना का रेशो बढ़ा ही है। यहाँ पे उद्धव साहब ने इस बार का जो चुनाव लड़ने दिया वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ने दिया। इनकी ताकत मेरे को देखना है, लेकिन अभी देखने के चक्कर में सीटें चले गई ना। नहीं, और रेशो तो बढ़ा ही है ना। करने के चक्कर में यदि ऐसा नुकसान होता है, एक भी नगराध्यक्ष नहीं आता है, एक जगह खासदार अमरावती के शिवसेना के पूरे सारे जिले में आपकी कमांड है उनकी, ऐसे समय में यदि नई सीट आती है। नहीं, वो तो आप जो बोल रहे हैं वहाँ तो हम कुछ सेटबैक हमको बैठा है निश्चित तौर पे, लेकिन ओवरऑल महाराष्ट्र में देखा जाए तो तिप्पट मतलब तिगुना हो गई संख्या। और इस बार जो महानगर पालिका जो चित्र है वो जिला या नगर परिषद से निश्चित अलग रहेगा। और रही आपकी वो जो आप सीट कितने आएंगी ये बोल रहे हैं, तो 11 अंदाज पकड़ा जाता अपना। नहीं, 11 आप है, जितना पढ़ो उससे आधा हम लोग मान लेंगे। हमारी 11 है, ये हम 11 से आगे रहेंगे। और हमारा आंकड़ा सत्ता में बैठेंगे ही बैठेंगे। और दूसरा हमारा आंकड़ा जो है हमारे पक्ष सचिव के समाधान कारक रहेगा, इतना हम बोल सकते हैं। और युति नहीं हुई तो युति हुई तो निश्चित तौर पे फायदा तो होना ही है दोनों को जी। हाँ, क्योंकि शिवसेना की तैयारी पूरे शहर में एकदम अच्छे तरीके से हुई है। हमारे संगठन पे हमारा पूरा विश्वास है। बीजेपी ने भी की है और बीजेपी ने की, और बीजेपी के पास फिलहाल कांग्रेस और राष्ट्रवादी में नहीं किया, उसका फायदा आप लोग लोगे, वो भी है। और सेंट्रल में, स्टेट में जो सत्ता है भाजपा की, तो उसको थोड़ा सा तो उसका कहीं तो भी असर यहाँ पे भी आने की संभावना है। तो वो अगर युति होती है तो निश्चित तौर पे दोनों को फायदा होगा। जैसे आपने कहा कि कार्यकर्ता की मर्जी नहीं है कि युति हो, कारण उसमें कि कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनको अपने में समाधान करना पड़ेगा कि नहीं भाई ये भाजपा के लिए काम करना। आज जहाँ खुद के लिए सारा काम करेंगे, कुछ सीटों पे भाजपा के लिए काम करें, तो वैसे फिर भाजपा को भी आपके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसे समय कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता नहीं है क्या? निश्चित तौर पे टूटता है, लेकिन मैं आपको कहा कि हम 1 साल भर से वर्कआउट कर रहे हैं। और 2 दिन पहले हमारा मेड़ावा हुआ है, आपने देखा
कि जो न्यूज़पेपर है उन्होंने दखल ली, आपने भी बताया न्यूज़ में कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। जो आज तक का शिवसेना के जो मेळावे थे तो उसके सभी रिकॉर्ड टूटे, ऐसा लोगों का कहना है। तो ये जो कार्यकर्ता हमारे साथ एकत्रित हुए, ये डर के नहीं हुए। उनको पहले दिन से हमने समझाया है कि अगर पक्ष सृष्टि का निर्णय हमारे पास आता है, हम बाला साहेब के शिवसैनिक हैं। उन्होंने कहा था कि मातोश्री से जो आदेश निकलता है हमको उसको अमल करना है, तो इसलिए उनकी मानसिकता ज़्यादा तौर पर हमने वैसी बनाई है। ठीक है, अपवाद तो कहीं ना कहीं रहेगा। आपने कहा कि डर के नहीं डर क्यों रहता शिवसैनिक को? यही जो आपने बताया, युति अगर हो गई तो मेरे वार्ड में, अगर इनके वार्ड में हो गई तो ये लगा वहाँ पे आने के लिए डर कोई बताते हो क्या? वहाँ आने के लिए किसी का डर तो शिवसेना से निकाल देंगे, अगर आज कर देंगे, ऐसा तो नहीं था ना। युति की जो बात आपने की, जो भाजपा का अगर वहाँ पे सिटिंग नगर सेवक है तो वहाँ वो वार्ड के लोग तो शिवसेना सोचेंगे कि मेरे लिए तो है ही नहीं यहाँ जगह, ये तो है, ये ऑलरेडी भाजपा का मनोबल टूटता है। वो डर उनके मन से हमने निकाल दिया कि भाई भाजपा का भी होगा तो आज हम तुम्हारे लिए पहले लड़ रहे हैं, और अगर होता भी है तो हमारी शिवसेना वहाँ पे बड़ी होनी चाहिए। उनको भी लगना चाहिए कि शिवसेना ने काम किया तभी हम चुन के आए। शिवसेना और भाजपा की युति होगी नहीं होगी, होगी तो फायदा निश्चित मान रहे होंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को टिकाने के लिए युति नहीं करना ये भी इनके मन में है। तो किस प्रकार आगे की व्यूह रचना होगी सत्ता पाने के लिए क्या बाहर के उम्मीदवार और युति, इन सब को देखते हुए कार्यकर्ताओं कितना मनोबल टूटेगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका वापस स्वागत है। हमारे साथ में सुनील खराटे जो शिवसेना के महानगर प्रमुख है। बात चल रही थी युति होती है तो क्या, नहीं होती तो क्या? बहुत सादा सा जवाब, युति होती है तो निश्चित रूप से दोनों को फायदा होगा, नहीं होती है तो नुकसान नहीं, लेकिन एक सम्मानजनक आंकड़े तक जरूर पहुंचेंगे, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है इस माध्यम से। आमतौर पर हमने देखा कि लीडर सारे आंकड़े बताते कि 50 सीट ले लेंगे, 60 सीट ले लेंगे, 40 सीट लेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 11 से प्लस, वो 12 भी हो सकती, 22 भी हो सकती, 32 भी हो सकती। इतना सधा हुआ उत्तर किस प्रकार से आप मैनेज कर पाए? कहाँ से ये सारी चीज़ें? क्योंकि क्या होता है, अक्सर देखा कि बड़ा बोलना हर बार कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, जैसे आपने भी युति का कहा, अच्छा लगा हमको, नहीं तो जो अपेक्षित उत्तर सुनने को नहीं मिलता है। ये बात आपने भाप ली कि एक आंकड़ापन बढ़ा सकते, पहुंचना नहीं पहुंचना ये सारा पब्लिक के हाथ में। आपका जब भी आप वोट मांगने जाएंगे शिवसेना के नाम पे, पिछली बार आपने भी अलग से ही युति पिछली बार भी नहीं थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव आपने साथ में लड़ा था, विधानसभा का भी फिर अलग था, बाद में कभी अलग कभी साथ में, अभी फिर आपको वापस आशा है कि युति हो जाएंगी। लेकिन अभी सूचना मिली है कि मुंबई में होने वाली मीटिंग की युति भी अभी नहीं है, तो ये करीब करीब मान के चल रहे कि आप युति नहीं होगी। सारी अकेले आपको अब मार्केट में जाना है, वोट मांगने जाना है, क्या मुद्दे लेकर जाओगे जनता के सामने आप? सबसे पहले तो हम सारे लोगों का कहना रहता है विकास, तो जो हमारे खासदार साहब हैं आनंद राव जी अड़सूड़ साहब, उन्होंने ज़िले के लिए इतने काम किए हैं कि युवा वर्ग से लेके तो हर तबके के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। जैसे देखा जाए तो फिनले मिल में जो युवकों को रोजगार मिला, यहाँ फिनले मिल तो साहब के आने के पहले का प्रोजेक्ट है, लेकिन स्टार्ट वो तो काम होने के बाद रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, इसमें साहब का कहाँ कंट्रीब्यूशन हो गया? नहीं, साहब के माध्यम से ही वो आगे बढ़ा। साहब नहीं भी रहते तो वहाँ जो उनको लेबर लगना था, लगना ही था ना। नहीं तो साहब काम क्रिएटिव, आप ऐसा बताइए, ये चीज तो ऑलरेडी हुई भी है ना। तो वही बता रहा हूँ ना, आप मेरा प्रश्न का उत्तर आपको पूरा देता हूँ। उसके बाद में जो सोफिया है उसके लिए बहुत विरोध हुआ था, उसके लिए भी साहब ने ये किया, और वहाँ पे अभी तो बंद हो गई सोफिया। नहीं, अभी ठीक है, कुछ दिन के लिए बंद हुई है, चालू तो होना ही है। उस समय भी साहब ने एक स्टैंड लिया था कि लोकल आदमी 80% 80% लोगों को यहाँ के रोजगार मिलना चाहिए, और स्किल्ड आपको जो चाहिए वो 20% आप वहाँ से ले सकते हैं। ये मुद्दे पे भी वो उन्होंने ये किया, लेकिन लगा नहीं लोकल आदमी को। 400 आदमी का तो टोटल यूनिट था, उनका यूनिट था, मान्य है, लेकिन जब पहली बार लोकल आदमियों को उन्होंने निकाला तो खासदार साहब और खुद अभिजीत अड़सूड़, इन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा राड़ा किया था, और उनको ताबड़तोड़ वो जो निकाले गए लोगों को तुरंत लेना पड़ा, ये भी आपको बता सकता हूँ। उसके बाद में जो नरखेड़ रेलवे है, आपको पता होगा 35 किलोमीटर हुई थी, और होने के बाद में उसके वो जो पटरी थी वो भी उखाड़ के लोग लेके गए थे।
उन्होंने 550 नहीं, इन सब चीजों का महानगर पालिका में कहाँ संबंध आ रहा है? बता रहा हूँ ना, अपन महानगर पालिका की बात कर रहे हैं, आप ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। जिले का खासदार अमरावती शहर का भी होता हाँ, है। अमरावती शहर ने अभी महानगर पालिका में जाना है। रेलवे स्टेशन पे अब एक आधी लोकल आती है, आप देखेंगे पैसेंजर गाड़ी जब आती है तो एक वहाँ देखेंगे आप, एक बार कैमरा लगा के देखिए, एक मोर्चा गया जैसा दिखता है आपको। कहाँ पे? ये एसटी स्टैंड की तरफ। और वो जो आजू बाजू के खेड़े पाड़ों के जो लोग रहते हैं ना, वो रहते हैं, वो बिल्कुल बेचारे गरीब लोग, जहाँ पे शेगांव जाना है वो बस से जाएंगे तो 400 रुपये खर्चा आता है, लेकिन लोकल से जाएंगे तो 80 रुपये में जाना आना आ जाता है। तो यहाँ से वो ट्रेन से जाते हैं और आजू बाजू गाँव में वो अपनी बस से जाते हैं। ये भी शहर के लिए एक हुआ है। रेलवे स्टेशन के माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार मिला है। और ये सब करते हुए हमारा अभी अगला जो पड़ाव है कि हमको क्या करना चाहिए महानगर, ये तो हम लोगों को बताएंगे हमारे खासदार साहब ने क्या किया है, लेकिन हमको क्या करना है। तो उसके लिए हम आज सबसे पहले लोगों का स्वास्थ्य, हम पूरे शहर के स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान नहीं तो फिर क्या, कितना भी सुविधा, कितना भी विकास क्या। आज रोड, नालियाँ और लाइट, ये तो मूलभूत सुविधा सभी जगह मिलती है। फंड आता है, उसको यूटिलाइज करना ही है आपको, लेकिन बच्चों के लिए ग्राउंड्स, ये गार्डन्स, ये किसी ने आज तक ध्यान ही नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है वो जो घन कचरा है अमरावती शहर का, डंपिंग यार्ड, वो आप देखेंगे तो एक पर्वत बन चुका है और कितने लोगों की ज़मीनें उसमें गई है। आज आजू बाजू के लोग जो है उससे अफेक्टेड है, कल चल के वो उसका दायरा बढ़ गया तो और लोग अफेक्ट होंगे। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर आदमी ने, मैं 10 साल से देख रहा हूँ, 10 साल पहले भी मैं 2003 में आपको बताऊँ, पूरा वहाँ पे हम खुद कैमरा लेके गए थे, रोड पे कचरा लेते। उस टाइम जो आयुक्त थे शायद श्यामला शुक्ला मैडम थी, उस टाइम ले जाके वहाँ पूरा बताया था, सब किया था। ये तो हम हमारे माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या नया प्रयास हो जाएगा? ऑलरेडी दूसरी जगह कंपोज डेपो कुछ जमीन लेनी थी, आपके नगर सेवकों ने उसका विरोध किया कि वहाँ की जमीन नहीं लेनी चाहिए करके, वो नहीं बढ़नी चाहिए। 4 जगह प्रोजेक्ट होना, आपके नगर सेवकों ने विरोध किया। सदन में आप विरोध करते हैं, अभी आप बोलते हैं उसकी व्यवस्था। किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे आप? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको ये बता दूं कि इस विषय में ये हम MSW 2016 के जो रूल्स आए अभी नए, उसमें GR में ये लिखा है कि जो शहर का घन कचरा है वो शहर में सेग्रीगेट होना चाहिए, और उसका सब जो गीला कचरा, सूखा कचरा, ऐसा वो कलेक्शन भी वो कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहिए, और उसका सेग्रीगेट करके उससे अपना जो फर्टिलाइज़र जो खत है निकलता है वो भी अभी RCF को देना चाहिए। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर भी सब्सिडी 1 रुपये की जाहिर की है, मतलब 1.5 रुपया वो और 1 रुपया सब्सिडी से 2.5 रुपये में वो बिकत लेंगे। और कारपोरेशन भी ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करने को तैयार हो गया है। तो ये होने के बाद में शहर का कचरा जो शहर में सेग्रीगेट हो रहा है, तो खाली लास्ट जो है इनर्ट, वो वही सिर्फ डंपिंग यार्ड पे जाएगा, या वो इनर्ट जो है। ये तो हो गया ना, ये तो आप बता रहे। नहीं हुआ नहीं, उसका भी ये हो गया, नियम बन गया 2016 MSW, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना। कारपोरेशन भी ये बता रही है। अब तो अब अभी 2016 में इम्प्लीमेंटेशन को अब लगेगा ना। नहीं इम्प्लीमेंट तो आपको ना दूसरी सरकार आई, समझो यहाँ कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार आई, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी उसको। आपने जब अभी बताया कि 2003 से शुक्ला मैडम के पास से भी ये बातें चालू थी, तो आज तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? 2016 में अभी तो जो सत्ता है वो ऑलरेडी बीजेपी का, इसकी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की, उनकी इसमें हुआ ना सारा। तो ये सत्ता आके भी 2-2.5 साल हो गए ना, तो अभी तक उसका कुछ भी हल्का भारी क्यों नहीं हुआ? उसका थोड़ा सा भी कचरा इधर उधर क्यों नहीं हुआ? वो है डंपिंग यार्ड जो आज मेरे ख्याल से 3-4 एकड़ में था, अब 44 एकड़ में हो गया। कितने लोगों की जमीन गई, और क्या भरोसा है कि आगे भी होगा? उसको अगर कोई भी अगर फोर्सफुली उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। हमारे सामने उसके लिए स्पेशल मीटिंग लगाई थी आयुक्त के साथ, और उसके बाद उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को बुला के उनको स्पेशली आदेश दिए थे कि इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अभी तक सेंट्रल से कोई ऐसी उसके लिए व्यवस्था नहीं आ सकती थी कि कारपोरेशन बोझा नहीं डालते, एक सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साहब के पास में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा काम है, बहुत सारी निधि आती है, बहुत सारा फंड आता है साहब, उसी चीज के मतलब उसके लिए कारपोरेशन पे क्यों डिपेंड? नहीं, अभी आपको ये भी बताता हूँ कि MP जो है हर एक इसमें, हमारे खासदार साहब उस जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं, तो उनको डायरेक्ट पावर है कि वो एक कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा लेके शहर के लिए ला सकते हैं। उसके डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको फंड आता है। तो ऐसी व्यवस्था भी हम करने की कोशिश करेंगे कि वो बाकी ना करते हुए सबसे पहले। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि महानगर पालिका में आपके नगर सेवकों को वोट मांगने के लिए क्या, ये तो यदि समझो आपकी सत्ता नहीं भी अभी 5 भी यदि आपके उम्मीदवार आते हैं, ये साहब तो बिना उसके भी कर सकते हैं, उसके लिए उम्मीदवारों की क्यों जरूरत है? अरे उम्मीदवार आज फिर आप ये बता रहे हैं ना, तो ये रोड नाली जो है ये तो सभी अपने आप ही होगा ना। ये जो फंड आता है, फिर आप क्या नया करोगे उसमें? तो वही बोल रहा हूँ ना, मैंने क्या बताया, शहर के स्वास्थ्य को सबसे पहले ध्यान में रखा जाए। शहर के स्वास्थ्य की बात करें, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पूरा एक यहाँ का जनरल हॉस्पिटल है जिसपे पूरा बहुत ज़्यादा प्रेशर है,
पूरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं साहब, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अभी यहाँ पे खासदार है, कभी इरविन में जाके उनकी क्या समस्या है उसका एक्सप्लेनेशन के लिए कभी काम आपको नहीं हुआ। ये भी यदि स्वास्थ्य की बात करते तो बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक है, आप बात करें कि स्वास्थ्य बीमारी नहीं, हम बोल रहे हैं बीमार होने के बाद तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने ये भी अच्छा सवाल किया। बडनेरा में एक ऐसे ही बन के पड़ा है कारपोरेशन का, लेकिन वहाँ पे कोई, हमने 2 बार उसका निवेदन नहीं नहीं, इन चीज़ों में आपको सुनील जी बताऊं कि हर जगह पीएससी वापस हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील स्तर तो पर है। आपका कहना लेकिन पूरा का पूरा जो आता प्रेशर इरविन पे ही आता। मैं बोल रहा कि इरविन को ही थोड़ा क्यों नहीं बड़ा किया जाए, वहाँ भी यदि 1000 बेड की तो उसकी 5000 बेड की कैपेसिटी क्यों नहीं जाए, आसपास की जगह क्यों नहीं एक्वायर किया जा सकता है ना। निश्चित तौर पे वो तो किया जा सकता है ना। नहीं उसके तो लिए तो अभी 8 साल हो गए खासदार होने को, कभी आई साहब के पास में इरविन को थोड़ा सा करना है करके हमको सेंट्रल के ये सुपर स्पेशलिटी जो है वो उसके खासदार साहब के ये टर्म में हुआ है ना। ये क्यों बोल रहे हैं? स्पेशली तो पहले सुनील देशमुख के टाइम से हुआ है। नहीं, आप अगर हर एक चीज का श्रेय किसी दूसरे को देंगे नहीं तो नहीं, फिर आप हमारे मैं सामने बता कुछ रहा हूँ काम जो किया साहब ने किया है, मैं महानगर पालिका के दायरे में आ रहा हूँ, आप डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, मैं वापस महानगर पालिका, मैं भी भटकना नहीं चाहता यहाँ से। मतलब महानगर में यदि आपको एक आपके उस प्रभाग के वोट के लिए जाना है तो उस यदि आप इधर का लो बेनोड़ा प्रभाग ले लो, उसको बोलो कि भाई उधर की कचरे की समस्या, तो उसको क्या करना, यदि आप उसको बाइफरकेट 4 तो उसको लगता है उधर किस में आएगा, वो आपको वोट क्यों देगा? क्यों नहीं? अगर शहर का कचरा अगर बाहर जाएगा नहीं और जो शहर का कचरा वहाँ से निकाल रहे वो वही जोन में अगर एक जगह लेके उसको सेग्रीगेट कर रहे तो वो शहर का कचरा दिखेगा ही नहीं सबसे। और दूसरी बात, ये आज तक कॉर्पोरेशन में क्या हुआ, वो डंपिंग यार्ड पे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, शहर का कचरा उठा और वहाँ डाल दो और आधा ट्रक लेके जाओ, पूरा ट्रक गिना दो। एग्जैक्टली, वो मैं बोलना नहीं और चाहता। आधा नहीं नहीं, जो दिख रहा रास्ते से गिरते हुए कचरा दिखता है सारे रास्ते में, तो तो इसमें कचरा कौनते रास्ते से कि आप कचरे के साथ में चल जाओ, आप कंपोस्ट डिपो में पहुंच जाएंगे, आप पता पूछने की जरूरत नहीं है आपको। बरोबर है। उसके बाद में ये जो ट्रांसपोर्टेशन शहर से होता है उसका अभी आपने देखा होगा कि 1-2-3 महीने पर एक बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था, 1-2 लोग उसमें कई बार हुए। तो ये रिस्क फैक्टर उसमें कम नहीं होगा अगर शहर का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा। ये जो इतनी गाड़ियाँ घूमती है वो कचरे के लिए, वो अगर बंद हो जाए तो एक रिस्क फैक्टर कम नहीं होगा। तो मतलब लोगों के जान एक स्वास्थ्य की और क्या योजना है आपकी अमरावती शहर के लिए? डेफिनेटली वो अपने बच्चों के लिए ग्राउंड्स, जो बच्चे अभी ग्राउंड के लिए तरसते हैं, कई एक जगह प्रभाग है अमरावती का, जवाहर गेट और बुधवारा प्रभाग, वहाँ पे यदि किसी को बच्चों को ग्राउंड चाहिए, क्या करोगे आप वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे तो कोई जगह बची ही नहीं है, इसलिए वहाँ जगह भी एक्वायर करना रहा कॉर्पोरेशन को तो कोई चैलेंज ही नहीं है उसको। उसके लिए अभी HVPM है या जिला स्टेडियम है ऐसे, या एकेडमिक है। HVPM में तो 7-8 प्रभाग आए, तो फिर आसपास के 10 किलोमीटर के प्रभाग में क्या जरूरत है अपने को डेवलप करने की? फिर HVPM का यदि नाम लेते तो नहीं, जहाँ अपने को स्कोप ही नहीं है तो वहाँ क्या करेंगे आप? अम्बागेट के अंदर मैं नहीं और कोई भी शिवसेना नहीं, भाजपा भी आती है तो लोगों के घर गिरा के, मैं इससे तो पूछ रहा कौन क्या कर सकते हैं वहाँ पे? उसके लिए जहाँ उपलब्ध साधन रहेंगे वहाँ उसको आप डेवलप कर सकते हैं। नया कुछ नहीं कर सकते, बोल रहे नया जो उपलब्ध साधन है, जो लोगों की नजर नहीं गई वहाँ अपन कुछ कर सकते हैं। कई जगह अतिक्रमण हो गया, उसको आप हटा सकते हो पूरा। कई बाहर के बहुत सारी जगह जहाँ एक्वायर्ड किया लोगों ने, कहीं झोपड़पट्टी डाल दी, कहीं कुछ डाल दिया, ये सारी चीज़ें क्या हटेगी? कि वापस वोट की राजनीति होगी, भाई मेरे वोट खराब हो जाएंगे, झोपड़ी नहीं हटाऊंगा मैं। प्ले ग्राउंड में कई जगह बता सकता हूँ आपको झोपड़ी लगी हुई है। नहीं, बहुत सारे जगह पे ऐसी बातें हुई है कि भाई जो आरक्षण था बच्चों के प्लेग्राउंड का उसको उन्होंने बेच दिया, या और कुछ वहाँ पे किसी स्कूल को चलाने के लिए स्कूल ने अपना प्रीमाइसेस कर लिया, जनरल लोगों के नहीं ले, एनक्रोचमेंट हो तो गया। ये सारे क्या हटेंगे क्या आपके आने के बाद में? नहीं, ये 100% हम कह नहीं सकते, लेकिन हम उसमें प्रामाणिक प्रयत्न जरूर करेंगे शहर के लिए, और महानगर पालिका का उत्पन्न बढ़े और उसका दायरा बढ़े, इसके लिए प्रामाणिक प्रयत्न जरूर करेंगे। और क्या योजना आपकी? एक स्वास्थ्य का मुद्दा आपने काफी सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। उसके बाद जो जनरल जो एक्टिविटीज़ रहती है कि अभी कुछ प्रभाग जो है छोटे हैं, वो प्रभागों में मैक्सिमम जगह वो जो है यूटिलाइजेशन हो गया है, रोड हो गए, नालीज हो गई, अपनी समझ ड्रेन्स है, वो लाइट वगैरह सब कुछ है। लेकिन मेरा एक खुद का मानना है, ये आपका विजन पूछना चाहता हूँ कि आप शहर में रहते हो, जो कुछ खासदार साहब तो बाहर रहते इसलिए ज्यादा मालूम नहीं उनको, आप जो बताऊंगे मालूम पड़ेगा। जो प्रभाग बड़ा है वहाँ पे उनका दायरा बहुत बड़ा है, कारपेट एरिया में वहाँ पे उनका निधि जो कम पड़ता है, और कुछ जगह पे आवश्यकता नहीं होने के बावजूद भी वहाँ निधि है, जैसे बुधवारा जवाहर गेट। हाँ, तो ऐसे नगर सेवकों का निधि अगर उन नगर सेवकों को दिया जा सके, ऐसा कुछ हो सके तो ये भी करने की हम कोशिश करेंगे। यानी अब जहाँ पे छोटा जहाँ जरूरत नहीं है, हो सकता है वहाँ पे शिवसेना ये बात सुन के शिवसेना को लोग वोट नहीं दे, यहाँ तो निधि आएंगी नहीं, इनकी पॉलिसी ऐसी है। नहीं, निधि अगर निधि किस चीज़ के लिए चाहिए, लोगों को खर्चा करने को थोड़ी मिलते हैं, वैसे लोगों का विकास जो शहर वो उनका परिसर है
विकास ही चाहिए ना। विकास अगर ऑलरेडी है तो वहाँ पैसे किस चीज़ के नहीं लिए तो प्रचार ये नहीं होता ना। आपने देखा नहीं कि मैंने 25 करोड़ की निधि लाई, मैंने 5 करोड़ की निधि लाई, मैंने 2 करोड़ की निधि लाई, मैंने ये किया। सारे लोग यही प्रचार करते, इवन खासदार साहब भी कि हमने 825 करोड़ की निधि लाई, रवि राणा जी मैंने 750 करोड़। यदि सबकी टोटल सामूहिक रूप से टोटल मारे तो अमरावती की 1000 करोड़ निधि जाती। 750 लोगों, 5 लोग दावा करते कि मैंने निधि लाई। एक ही 750 करोड़ रहता है, 4 की टोटल मारे तो 3000 करोड़ हो जाता है। ऐसा आपने भी कहीं देखा कि उद्घाटन पुल एक ही है लेकिन 5 उद्घाटन हुए, बाहर लोग लगते हैं 5-5 पुल के उद्घाटन हुए करके। तो ये सारा संभ्रम बाहर जाता है। इसके लिए भी कुछ योजना होनी चाहिए। लोगों को कंफ्यूजन निर्माण होता है। ये जो है आप जो बोल रहे हैं, ये किसी का अपन मुंह नहीं पकड़ सकते। वो अभी आपने जैसे बोला कि आपने जो आंकड़ा बताया, आंकड़ा पूछा गया था, आपने आंकड़ा नहीं बताया। हर एक के अपने अपने विचार रहते हैं और वो विचारों को अपन कोई संकुचित कर नहीं सकता, उनको पकड़ नहीं सकते, उनके मन में जाके घुस नहीं सकते कि भाई ये क्या बोलेंगे आगे। अगर आपने मेरे को पूछा, मैं भी बोल सकता था कि 50 सीटें आएंगी, तो उसमें क्या अर्थ था। महानगर पालिका का चुनाव व्यक्ति को पहला महत्व है, पार्टी को पहला महत्व? नहीं, सबसे पहले पार्टी को। चुनाव में मैं मतदार की बात कर रहा, डेफिनेटली पार्टी, वोटर्स की बात कर रहा, 100% पार्टी को। यानी आपका बोलना है कि वोटर्स पार्टी को वोट देंगे, कैंडिडेट को सेकंड पे देखेगा। डेफिनेटली। एक नया समीकरण आज तक हमने जितना भी देखा कि वार्ड में जो सबसे नज़दीकी आदमी होता है वो नगर सेवक होता है। नगर सेवक सबसे करीबी, जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, कई बार वो पार्टी रहे चाहे वो रहे, लेकिन व्यक्ति यदि वहाँ लोकप्रिय है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को वहाँ पे वोट मिलता है। लेकिन अभी सुनील जी ने नया हमारे पास में समीकरण दिया कि पार्टी, तो जहाँ पार्टी का अभी यार फिलहाल में अस्तित्व नहीं है या वोटर्स नहीं है, ऐसे जगह पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है ये वक्त बताएगा। आज हमारे साथ में महानगर प्रमुख सुनील जी खराटे, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए, आपने जो दिया। थैंक यू।